हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ईश्वर करे हमारे देश के लिए तरक्की का ये साल हो और आगे चल के हमारे जितने भी वर्ष हैं सभी हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए खुशहाली से बीते। स्टॉक मार्केट के लिए मैं आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्री मार्केट के एनालिसिस करते हैं। इसमें हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और मार्केट कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है। ये सब करने के लिए आपको मेरा फॉरवर्ड पता है। मैं सबसे पहले डेटा, उसके बाद चार्ट और इन सब की एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए, अब कल दैट इज आपका वेडनेसडे, आज 15 को हॉलीडे था, 16 तारीख को यहाँ पे होगा। 16 तारीख को हम अब यहाँ पे ये समझते हैं कि किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। ओके, देखिए, डेटा पे चलने से पहले एक अपडेट दे दूं। यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा जो है ना हमारा बढ़ के आया है, बिकॉज जो सीपीआई मतलब कि कंज्यूमर प्राइस का, जो कंज्यूमर फूड प्राइस है, ये आपका बढ़ के आया है, जो कि जुलाई में 7.44% हो गया है। ये थोड़ा सा बड़ा खराब है, मतलब 4.87% से जून में था 4.87 और जुलाई में हो गया 7.4। इसमें ज़्यादातर जो इशू है वो वेजिटेबल की प्राइसेस का है। आप सबको पता है टोमेटो और ये सब की वेजिटेबल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं और इसकी वजह से जो कंज्यूमर, ये सब चीज़ें कौन कंज्यूमर खाते हैं, तो मतलब हम सब जो चीज़ें डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है कि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है बढ़ता है, इससे होता है इन्फ्लेशन पे असर, सीधे सीधे कंजम्पशन जो है कि आपका कम हो जाता है। ओके, तो रिटेल कंजम्पशन जो है बहुत कम हो जाता है। तो ये बढ़ के आया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अब डब्ल्यूपीआई के डेटा को देखेंगे, देन उसके बाद कुछ समझ में आएगा। और मोदी जी ने, आई थिंक, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था, इनमें इन्होंने बोला भी है, यहाँ पर जो ये मनी कंट्रोल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इनकी ही न्यूज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो जो भी क्रेडिट होगा इनके पास जाएगा। ओके, और ये जो न्यूज़ है ये 3:29 की है, 15 अगस्त। ओके, तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा नेगेटिव सेटबैक हुआ है और मैंने प्रो वर्जन लिया है, तो मुझे इंटर क्यों ये क्यों दिखा रहे हो, इसको मेल करना पड़ेगा। ओके ओके, तो सिंपली आप इसको समझो। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से आप सबको पता है कि जो आरबीआई है वो सतर्क हो जाती है, जो भी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक है वो सतर्क हो जाती है और वो चाहती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए वो जो है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, वो बढ़ा देते हैं। इस बार तो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके सामने से इन्होंने ICRR ला दिया, इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट इंक्रीमेंटल ओके कैश रिजर्व रेशियो, ICRR। तो ये जो है कि उन्होंने ला दिया। अब ये एक्चुअली वो चीज है कि जो बैंक्स अपने पास कैश रखती हैं, उसमें मतलब जो भी उनका, वो भी NDTL के बेस पे दिया है, मतलब नेट डेबिट एंड क्रेडिट लायबिलिटी, उसके बेस पे दिया है। तो इसका मतलब है कि बैंकों को एक्स्ट्रा, पहले 4.5% था, 4.6 था, ओके 4.6 था, तो 6 था या 5 था, मुझे उतना श्योर याद नहीं है, पर 4.5 या 6 जरूर होगा। तो वो तो देना ही पड़ता था और उसके बाद एक्स्ट्रा 10 पॉइंट आपको, मतलब 10% एक्स्ट्रा आप ये रखना पड़ेगा। तो टोटल ये बैंकों के लिए हो गया 14%। और ये एक्चुअली में जो 2000 की रिकवरी आई थी उसके लिए लगा था, बहुत ज़्यादा उसमें असर नहीं है, बट बैंकों ने इसको नेगेटिव ले लिया, सेटबैक, और बैंकिंग गिर गए सेक्टर, आप सबको पता है। लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 सितंबर को इसका फिर से ये रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद फिर से इसको कंटिन्यू रखना है फिर नहीं रखना है, वो करना है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं, और मैं अपनी वीक क्लासेस में हमेशा से कहता हूँ, वीक क्लासेस आपके लिए अपलोड करता हूँ, तो इसमें हमने ये कहा था सीधे सीधे कि भाई मार्केट हमारा अभी आगे चल के पूरा अगस्त सीरीज बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, ये ऊपर नीचे टाइम पास करेगा। तो आप इसके लिए 500-700 पॉइंट ऊपर, 500-700 पॉइंट नीचे होता हुआ देखोगे, तो आराम से इसके लिए तैयार रहो। ओके, बट ये प्री मार्केट है तो हम सिर्फ कल के लिए डिस्कस करते हैं, बट ये करना जरूरी था ताकि आपके माइंड में मार्केट का पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आ सके। ओके, अब चलिए डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन, और जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ऑप्शन चेन में ये जो ग्रीन कलर का डंडा होता है वो होता है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, और जो लाल कलर का डंडा है वो होता है पुट का ओपन इंटरेस्ट। जिस स्ट्राइक पे ये डंडा सबसे बड़ा होगा वहां पे आपका समझिए कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और अगर लाल वाला सबसे बड़ा है तो इसका मतलब वहां पे सपोर्ट है, और ग्रीन वाला सबसे बड़ा है तो इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल हम देखिए तो हमारे पास 19,500 पे रेजिस्टेंस है और 19,400 पे सपोर्ट है, मतलब 500 और 400, मतलब इसी बीच में जो है कि प्राइस आपकी मूव करेगी। इसको हम ये कहते हैं कि दोनों साइड से शॉर्ट स्ट्रेडल, यानी कि दोनों साइड से ऑप्शंस बेचे गए हैं और मार्केट को साइडवेज रखने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो इससे जो हमें एक अजम्पशन निकल के आता है, मार्केट हमारा मोस्ट ऑफ साइडवेज रहने की उम्मीद है। लेकिन अभी जब हम बैठे हैं तो 439 यानी कि 400 यानी सपोर्ट के बहुत ही पास है। तो अब अगर ये सपोर्ट टूट जाएगा तो हो सकता है ट्रेंडिंग मूव मिले 300 तक,
और अगर रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो हो सकता है ट्रेंडिंग मूव मिले आगे तक। लेकिन कैसे? तो सिंपली अभी तक के लिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारा मार्केट 400 और 500 के बीच में झूले खाता रहेगा। लेकिन अगर 400 के पास जाए और उस केस में 400 के स्ट्राइक में कॉल का ओवाई ज्यादा हो जाए और पुट का ओवाई हो जाए कम, तो यूं समझो 400 के भी नीचे चला जाएगा। और इसी तरह अगर 500 के पास जाएगा और उस केस में 500 में अगर कॉल का ओवाई हो जाएगा कम और पुट का ओवाई हो जाएगा ज्यादा, तो आप ये समझो कि 500 के ऊपर भी चला जाएगा। तो जो ट्रेंडिंग मूव मिलेंगे वो आपको 400 और 500 ब्रीच होने पर मिलेंगे। अभी के हिसाब से ऑप्शन चेन के बेस पे हमें दिखाई दे रहा है। मोर और लेस यहाँ पे जो मेन स्टोरी है, यहाँ पे व्यूज क्या है, तो पूरा जो व्यू है नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल का ओवाई है वो ज्यादा है और पुट का ओवाई वो कम है। ओके, हालांकि दोनों ही बहुत ज्यादा है। 10 करोड़ 8 करोड़ का डेटा बहुत ही कम बार होता है, मतलब एक्सपायरी के नजदीक होता है। तो यहाँ पे बट देखा जाए तो जो कॉल है वो आई उसका ज्यादा है। तो सिंपली यहाँ पे अजम्पशन निकलता है कि भाई हमारा मार्केट थोड़ा सा बेरिश टू साइडवेज रहने वाला है। अगर हम कल के दिन देखें क्या पोजीशन बनी थी, तो कल के दिन जो पोजीशन बनी थी वो पुट की बनी थी, बट मतलब कल के दिन पुट की पोजीशन ज्यादा बनी थी, बिल्डअप हुई थी, लेकिन ओवरऑल जो है कॉल ज्यादा है। तो हम यहाँ पे बेरिश टू साइडवेज का व्यू निकालते हैं। यहाँ से 400 का सपोर्ट और 500 का रेजिस्टेंस हमें निकल रहा है ऑप्शन चेन देखने के बाद। अब हम चलते हैं मार्केट देख लेते हैं, हमारे पास चार्ट। अब चार्ट में अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो सिंपली देखिए, अब मार्केट जो है ये रेंज और ये रेंज, इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे अगर ये रेंज ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, और ये रेंज ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर नीचे जाएगा। तो लगभग पहला रेंज तो ये है टाइट रेंज 1 और 2, और ये जो रेंज है ये 3 यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो मार्केट हमारा पूरा वीक इसी के अंदर रहने वाला है। आप अगर चाहो तो इस जगह पे आने पे यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप चाहो तो आयरन काउंटर बना लो, चाहे तो आप आयरन फ्लाई बना लो। आयरन फ्लाई की थोड़ी सी विंग्स आपको बड़ी रखनी पड़ेगी, आयरन काउंटर आपको इजी रहेगा। ओके, तो आप चाहो तो कैलेंडर स्पीड भी बना सकते हो, बट कारण यह है कि भाई सीधे देखो हमारा ओआई भी हाई है और मार्केट जो है अब अच्छे खासे सपोर्ट, अच्छे खासे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एरिया के अंदर जा चुका है। तो ये हमारा इसी बीच में टाइम पास करेगा। तो जो स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये तरीका है। लेकिन जो नॉर्मल प्ले करना चाहते हैं, डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी याद रखें कि मार्केट कोई बहुत बड़ी मूव नहीं देने वाला है, ये इसी के अंदर रहेगा। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा, और जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक ऊपर की तरफ नहीं मूव आएगा। अब हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो अभी का सपोर्ट है वो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इस एरिया में सपोर्ट था, तो यहाँ पे आने पे हम बाई एक बार करेंगे, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जाने के बाद ये पूरा एक एरिया रेजिस्टेंस का था, तो ये हमारा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहाँ पे आने पे हम सेल का प्लान करेंगे। क्लियर, यहाँ पे याद रखिए। तो अब एग्जैक्ट लेवल मैं दे देता हूँ जो कि है आपका 19,370। यहाँ पे आने पे बाई करना है, और आपका जो बाई करना है वो 350 तक करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 340 का। तो 370 से 350 तक आपको बाई करना है, और आपका 340 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन बाई भी कैसे करना है, यहाँ पे आने पे अगर एक 5 मिनट पे कोई बाइंग का रिवर्सल दिखे, मतलब कि आपका मॉर्निंग स्टार या फिर आपका बुलिश सिंगलफिंग कैंडल, तो आपको करना है, तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 460 का। ओके, और अगर मार्केट फ्लैट होकर के ऊपर गया तो यहाँ पे सेल करना है इस एरिया में, जो कि आपका शुरू होगा 480 से लेकर के सीधे सीधे 490। तो 480 से लेकर के 490 का है आपका स्टॉप लॉस, जो रहेगा वो 500 का रहेगा। स्टॉप लॉस लगा देना, ये चीज आप याद रखिए। तो इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे बाई करना है। फिलहाल यही मुझे प्लान दिखाई दे रहा है निफ्टी में। ओके, और मैंने मेन जो प्राइस आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेगा। तो बैंक निफ्टी हमारे पास, बैंक निफ्टी में भी कॉल के वाई सबसे ज्यादा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारे पास है 44,000 का, और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो हमारे पास अभी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 44,500 का है, लेकिन जो नजदीक का है वो 44,300 का है। ओके, और हम 44,000 यानी सपोर्ट के पास हैं। तो कल डिसाइड करेगा ये बैंक निफ्टी की 44,000 के ऊपर ओपन होता है या फिर नीचे। अगर 44,000 के ऊपर ऊपर ओपन हो गई बैंक निफ्टी, अगर 44,000 के बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो गई, उस केस में आपको देखना है कि पुट का ओवाई बढ़ जाता है कि नहीं, और कॉल का ओवाई घट जाता है कि नहीं। कॉल का ओवाई अगर ना भी घटे तो पुट का ओवाई 44,000, 44,100 एंड 44,200 पे बढ़ना चाहिए। ये नंबर्स अभी आप नोट कर लो। ओके, और कल फिर इसमें देखना ये बढ़ता है कि नहीं। अगर ये बढ़ रहा है तो फिर समझो कि आपका मार्केट और ऊपर चला जाएगा, यानी 44,200 तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
और बैंक निफ्टी आपकी ओपन हो गई 44,000 के नीचे, और उस केस में अगर कॉल का ओआई बढ़ गया जो कि पुट वाला भी हाई है, तो आप ये समझो कि 44,000 के नीचे और बैंक निफ्टी चली जाएगी, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा 43,800 का मिलेगा, यानी कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया। ओवरऑल अगर हम मेन पोजीशन देखें कौन सी बनी थी, तो वो पुट की पोजीशन ज्यादा बनी थी, बट अभी के हिसाब से देखें तो मेन ओआई आपका इसमें कॉल ज्यादा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बेरिश टू साइडवेज का व्यू यहाँ पे भी बनता है। अब बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट को देख ले, सेम वही लॉजिक है बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी को आपको थोड़ा 15 मिनट पे समझाना चाहूंगा। देखो, मैं आप लोगों से हमेशा से यहाँ पे जब मार्केट था जुलाई के सेकंड वीक से कहता आ रहा हूँ कि अब प्रॉफिट बुक शुरू करो, लेकिन आप लोग हो मार्केट जब तक गिरता नहीं देखोगे, जब तक प्रॉफिट जाता नहीं देखोगे, जब तक पोर्टफोलियो को लाल नहीं देखोगे, तब तक आपको लगेगा नहीं। आपको लगेगा भाग रहा है तो भागने दो, ये इसको चिल्लाने दो, लेकिन हाई लेवल पर प्रॉफिट बुक करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हो तो आपको आना चाहिए, पैसा डालना चाहिए, पैसे कमा करके निकल जाना चाहिए। ये मार्केट में अगर ईमानदारी मतलब ये उदारवादी बन के बैठोगे कि नहीं यार डाल देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आपको ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ेगा, यानी दुख सहना पड़ेगा। ओके, और अगर दुख नहीं सहना चाहते तो मार्केट में आओ और मार्केट में से निकल जाओ सही टाइम पे, जैसा कि आप सबको मैं बताया करता हूँ। और अगर ये सब चीजें सीखनी है तो आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं एक अपडेट दे दूं, सिंपली मेरी अगली बैच जो है वो 20 सितंबर से चालू होगी। हर महीने नई बैच चालू होती है, बट अगस्त में कोई बैच नहीं है। 20 सितंबर इसको आप ज्वाइन करिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिटेल दे रखी है, आप इसको जरा पॉज करिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में आपको ये सिखाया जाएगा, बेनिफिट्स ये रहे। उसके बाद ये जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है आप इसको जरूर पॉज करके देख लीजिए। और अगर और अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है क्लासेस के बारे में। ये वाला वीडियो होम पे जाओगे आप स्टॉकिया के, और ये वाला जो वीडियो है आप इसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। टोटल डिटेल मैंने क्लासेस के बारे में दे रखी है, और आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन करिए। फीस 5,000 है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। अगर कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी भी सेल और राइज है, और मैं आपसे हमेशा बोला हूँ सेल और राइज करो। ओके, हाँ, सेल और राइज यहाँ पे जो प्री मार्केट का डेटा होता है, प्री मार्केट का मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। उसके अलावा मुझे अगर लाइव मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी, प्री मार्केट में कोई अपडेट, ये सब मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझो। देखो, जब ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर जाने दो, सेल करना है, सेल और राइज, समझ गया ना। तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था, टूट गया था, रेजिस्टेंस बन जाएगा। और एक ये वाला अच्छा खासा था यहाँ पे, और एक ये वाला। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखिए तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि सपोर्ट टूटे हुए हैं तो रेजिस्टेंस, जो मेन मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो एक ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंपली इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे, और अभी नीचे हम थोड़ा सा बाई का भी प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी सेल और राइज में चलता है, तो नीचे से ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है, ये मोड में हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, अब हम इसको परफेक्ट लेवल देख लेते हैं। तो परफेक्ट लेवल हमें थोड़ा 5 मिनट में मिल सकता है। मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं। देखिए, आपका जो बैंक निफ्टी है वो हायर हाई के पैटर्न बनाते हुए ऊपर गई थी, और अभी भी हायर हाई का पैटर्न कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि ये एक जो है कि फिर हाई बनाने के बाद फिर लो बनाए, फिर लो बनाए, और फिर नीचे वाला लो ना बना दे। ओके, आई थिंक ये मेरा पेन चला गया। ओके, देखो, जब ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ऐसे एक नया लो नीचे की तरफ और नया हाई नीचे की तरफ ना बना दे तब तक, और फिर ऊपर जाएगी तब शॉर्ट करना है। समझ रहे, ये पूरा पैटर्न आप याद रखो बैंक निफ्टी में। ऐसा जब तक ऐसा बनेगा, मतलब कि एक हाई अभी ऊपर बनेगा, फिर उसके नीचे एक हाई बनेगा, फिर उसके नीचे एक हाई बनेगा और लो टूट जाएगा, फिर लो टूटने के बाद ऊपर जाएगा, और फिर जब नीचे आने लगेगा तब हम शॉर्ट करेंगे। ये प्लान आप अपने से याद रखो। ये प्राइस एक्शन मेन है, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर ये प्राइस एक्शन ना मिले तो भी हम शॉर्ट करेंगे। हम शॉर्ट करेंगे इस जगह पे, जो कि है हमारा लेवल, ये शुरू हो रहा है 44,290 से लेकर के 44,340, 290 से 340 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें अगर बैंक निफ्टी आएगी तो एक 5 मिनट पे रिवर्सल देख करके हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो सीधे सीधे 44,100 का हो जाएगा, 100 का। ओके, तो यहाँ से 200 पॉइंट का हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 460, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो नहीं लेना चाहिए। 390 यहाँ पे आपका हो रहा है 340, 390, 1 मिनट,
380 380 का स्टॉप लॉस बेस्ड है। ओके, तो 380 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट करिएगा। बाई कहाँ पे करना है, तो नीचे बाई भी करना है ये एरिया में। ये देखिए पूरा अच्छा खासा ऊपर गई थी और यहाँ पे आपका ये एरिया में सपोर्ट ले गया था और इस एरिया में आपको बाई करना है, जो कि आपका शुरू है 43,939, तो 40 मान लो इसको। ओके, 940 से लेकर के 900 तक मान लो, 40 पॉइंट का यहाँ पे हमें बाई करने का मिलेगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा 880 का। अब एक चीज याद रखो, फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाएगी तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, एक 5 मिनट का रिवर्सल देख करके ऊपर की तरफ टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 44,100 का। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं लेना है, प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना है। और अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो स्टॉप लॉस से एग्जिट हो जाना। ओके, और फिर जैसे ही ऊपर जाएगी फिर शॉर्ट करना है, तो फिर आपका टारगेट सीधे सीधे 44,800 और 600 का हो जाएगा नीचे की तरफ, 700 600। ओके, तो ये प्लान भी रखो। अगर शॉर्ट मतलब ये स्टॉप लॉस हो जाए तो शॉर्ट भी करना है, लेकिन राइस पे स्टॉप लॉस कर मतलब राइस पे शॉर्ट करना है, वैसे शॉर्ट नहीं करना है। ये बैंक निफ्टी का प्लानिंग हो गया। फिन निफ्टी के लिए मैं मना कर रहा हूँ, अभी फिन निफ्टी रहने दीजिए, बिकॉज उसका नया वीक होगा तो उसमें बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट मिलेगी नहीं। बट हाँ, जो बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है उसी प्राइस सेक्शन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी। स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है। ओके, सिंपली आप फोकस करिए। मैंने आपको जो अपना स्कैनर दिया हुआ है, आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता। स्टॉकिया एट राइट टाइम, आप अगर ये रन करोगे स्कैनर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप सिंपली ये सब कितने स्टॉक है, 163 स्टॉक आ रहे हैं, तो इन स्टॉक्स पे आप जो है कि फोकस कर सकते हो। ये आप जो है कि सिंपली इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे बाई मतलब इन स्टॉक्स में आपको बाई साइड स्विंग साइड आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपको थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, इसके लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए। ओके, सो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के इसको ले सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इससे क्या होगा कि काफी बेनिफिट्स रहता है, वहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही। अगर ये सब चीजें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं भी शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ, सूरत में रहता हूँ। और आप अगर सूरत से हो तो विजिट करिए। ओके, थैंक यू एंड अभी के लिए इतना ही। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।